तो देखिए बेटे, अब हम शुरू करते हैं आज कौन सी कक्षा 10, ठीक है, गणित है हमारा। और आज हम जो पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे, अध्याय 2। अध्याय 2 क्या नाम है इसका, बहुपद। क्या नाम है, बहुपद, पॉलिनिमल्स, बहुपद। तो देखिए इसमें हमें जो समझना है ना, सबसे पहले हमें समझना है बेसिक। क्या करेंगे हम सबसे पहले इसमें, बेसिक पढ़ना है बेटे। क्योंकि अगर हमें बेसिक पता है चैप्टर का, तो जितने भी प्रश्नावली इसके अंदर हमारी हैं वो सभी बहुत ही आसान हो जाएंगे आपके लिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेटे, बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद के हम शून्यांक कैसे निकालेंगे और शून्यांक से हम बहुपद कैसे बना सकते हैं। तो 4 कंसेप्ट हम इसमें क्लियर करेंगे। कौन कौन सा, सबसे पहला कंसेप्ट हमारा क्या रहेगा, बहुपद किसे कहते हैं। क्या पढ़ेंगे इसमें, बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद किसे कहते हैं, ठीक है। सबसे पहला कंसेप्ट हमारा रहेगा बहुपद के ऊपर, बहुपद किसे कहते हैं। दूसरा कंसेप्ट हम इसमें समझेंगे यहाँ बहुपद के प्रकार, बहुपद कितने प्रकार के हैं, बहुपद के प्रकार। ये सब बेसिक आपको समझना है क्योंकि इनसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। और तीसरा बेटे हम कंसेप्ट समझेंगे इसमें बहुपद के शून्यांक कैसे निकालेंगे, बहुपद के शून्यांक, बहुपद के शून्यांक कैसे निकालेंगे। और लास्ट पॉइंट रहेगा हमारे इसमें नंबर 4, जिसको हम कहते हैं शून्यांक से बहुपद कैसे बनाएं। शून्यांक आपको देगा सवाल में, ठीक है, शून्यांक दिए जाएंगे और शून्यांक से पूछेगा बहुपद बनाओ। तो शून्यांक से बहुपद, शून्यांक से बहुपद कैसे निकालें, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम यहाँ समझेंगे इसी वीडियो में, मतलब इसी क्लास में। तो देखिए, तो चलो बेटे शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुपद किसे कहते हैं, तो इसे हम ध्यान से समझना है क्योंकि इसमें काम बेटा ध्यान से समझने वाला है। तो देखिए, उससे पहले हमें बहुपद किसे कहते हैं, उससे पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी जो आप 9th क्लास में पढ़ गए हो, चर और अचर पद। पहले पढ़ना पड़ेगा आपको चर पद किसे कहते हैं और दूसरा पढ़ना पड़ेगा बेटे अचर पद किसे कहते हैं, अचर पद, ठीक है। तो बताइए चर पद किसे कहेंगे हम, चर पद। तो चर पद याद करना है तुम्हें, जितने भी हमारे अंग्रेजी के अक्षर होते हैं ना, अंग्रेजी के अक्षर, अंग्रेजी के अक्षर, अंग्रेजी के अक्षर का मतलब होगा अंग्रेजी के वर्ड जो हमारे अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट के तो कौन कौन से होते हैं, ABCD, मतलब A B और C से लेके कहाँ तक, X Y और Z तक, सभी कुछ, ठीक है ना, Z तक। तो देखिए अचर पद में क्या हो जाएगा, अचर पद में समझनी है आपको संख्या, और संख्या हमारी कौन सी होती है, 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक कोई भी हो सकती है। और इन चीज़ों को अगर आपको अच्छी तरह से याद रहेंगी, ये याद कर लेने में कन्फ्यूजन बहुत होता है बच्चों को। चर पद को बताएंगे संख्या और अचर पद को बताएंगे ABCD के अक्षर। तो ऐसा नहीं करना, आपको उल्टा नहीं करना है, तो जो है उसी को वही बताना है। तो चर पद कौन से हो गए हमारे अल्फ़ाबेट, और अचर पद कौन सी होगी हमारी संख्या, ठीक है। अब सुनिए यहाँ से बहुपद की परिभाषा अब समझ में आएगी तुम्हारे। चलो यहीं से देख लो बहुपद किसे कहते हैं। तो हेडिंग डालेंगे हम यहाँ बहुपद, बहुपद, पॉलिनिमल्स। बहुपद क्या है तो लिखोगे, देखिए चरपद, चरपद, चरपद व अचरपद, चरपद व अचरपद के योग या अंतर, योग अंतर, या कह सकते हो गुणनफल, गुणनफल व भागफल, कुछ भी हो, ठीक है, भागफल को क्या बोलेंगे बेटे, बहुपद कहेंगे, को बहुपद कहते हैं, ठीक है। बहुत ही सरल परिभाषा मैंने आपको बताई है इसमें। तो देखिए बहुपद क्या है हमारा, चरपद होना चाहिए उसमें और एक अचरपद होना चाहिए। दोनों का क्या हो, या तो हम उससे जोड़ रहे हों या हम उसको अंतर कर मतलब घटा रहे हों, गुणनफल मतलब हम उसमें गुणा कर रहे हों या भाग कर रहे हों। तो ऐसे को हम, ऐसे पद को हम क्या बोलेंगे, बहुपद कहेंगे, ठीक है। ऐसे ही पद को हम बहुपद कहेंगे। चलो कुछ उदाहरण समझ लेते हैं कुछ बहुपद के। देखिए जैसे ये x है तो ये हमारा बहुपद है, ये हमारा बहुपद कहलाएगा। क्यों है बहुपद, क्यों, क्योंकि बेटे एक इसके आगे देखो छिपा हुआ है, एक हमेशा इसके आगे छिपा होता है। तो ये क्या है, ये तो x जो हो गई ये तो होगा हमारा क्या, चरपद, ठीक है। और जो ये एक है ये क्या होगा हमारा यहाँ अचर। और हम इन दोनों के बीच में क्या कर रहे हैं, गुणा। तो गुणा जब हम कर रहे हैं तो उसी को हम क्या बोलेंगे फिर यहाँ बहुपद। इसी प्रकार से मान लो यहाँ हमने लिख दिया 2 + x, तो क्या ये बहुपद है, बिल्कुल ये भी बहुपद है, क्योंकि इसमें भी हमारा एक अचर है एक चर है। इसी प्रकार से अगर हम लिख दें कि x + y, क्या ये भी हमारा बहुपद है, ये भी हमारा बहुपद है, ठीक है।
क्योंकि इसमें x भी है, y भी है और इनके साथ साथ एक छिपा हुआ है, एक छिपा हुआ है, ठीक है ना। अगर ABCD का कोई अकेला अक्षर लिखा हुआ है ना, ABCD का कोई भी अक्षर अगर अकेला है तब भी बेटे वो बहुपद कहलाएगा, क्योंकि उसमें एक जो संख्या है ना, जो अचर पद है, वो छिपा हुआ है एक। अच्छा, अगर मान लो हमारी संख्या लिख जाए कि x² + 2x + 3 = 0, तो क्या ये भी बहुपद है? ये भी बहुपद है, ठीक है ना। तो ये बहुपद की बात समझ में आई आपके। तो जो इसमें जिसमें चर और अचर दोनों हो, ठीक है, चर और अचर दोनों हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? तो उसी को हम बहुपद कहेंगे, ठीक है ना। जल्दी से नोट करो, फिर आगे हम समझेंगे बहुपद के प्रकार। देखो बेटे, अब हम डालेंगे आगे हेडिंग बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, तो बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, हम इसको एक शॉर्ट तरीके से समझेंगे। कैसे समझेंगे? शॉर्ट तरीके से। तो सबसे पहले देखिए, बहुपद तो आपने समझ लिया, बहुपद किसे कहते हैं? जिसमें चर और अचर दोनों हो, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? बहुपद हो। तो बहुपद को जो बांटते हैं हम दो आधारों से बांटते हैं। कितने आधारों से? दो आधार से। एक तो बांटेंगे बेटे घात के आधार पर, घात के आधार पर, घात के आधार पर, और एक बांटेंगे हम इसको पद के आधार पर, पद के आधार पर। और जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो इंपॉर्टेंट रहेगा हमारा घात के आधार पर, और जो पद के आधार पर है ये हमारा 9th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो यहाँ, तो जो घात के आधार पर है, घात के आधार पर जो बहुपद हैं वो कितने प्रकार के होंगे? वो निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहला नंबर एक पढ़ोगे बेटे, रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद, ठीक है, रेखिक बहुपद। दूसरा पढ़ोगे यहाँ द्विघाती, द्विघात बहुपद। तीसरा पढ़ोगे यहाँ त्रिघात, कैसा सी आ रही है? त्रिघात बहुपद। और नंबर 4 पढ़ोगे यहाँ बहुघात, बहुघात बहुपद, ठीक है ना। तो रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद और हाँ बहुघात बहुपद, हाँ गिनती की तरह ही है। अब देखिए यहाँ जो हमारे पद के आधार पर बहुपद होते हैं ये भी हमारे निम्न प्रकार के होंगे। कौन कौन से? नंबर एक पदी, एक पदी या एक पद, एक पद बहुपद। दूसरा द्विपद, द्विपद बहुपद। और त्रिपद, त्रिपद बहुपद। तो ये हो गए। तो देखिए घात के आधार पर पहले समझ लो घात किसे कहते हैं हम। सबसे पहले ये समझ लो यहाँ कि बेटे घात किसे कहते हैं। तो जो चरपद की अधिकतम संख्या होती है, ठीक है, जो चरपद की घात होगी वही हमारी क्या कहलाएगी? बहुपद की घात, ठीक है। चरपद की अधिकतम घात या उच्चतम घात, तो यहाँ लिखोगे कि चर पद की कौन सी? उच्चतम। उच्चतम का मतलब है ऊंची से ऊंची, बड़ी से बड़ी। उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। बहुपद की घात कहलाती है, ठीक है बेटे। तो बहुपद क्या है? जो बहुपद के आधार पर हम बांटते हैं, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि घात हम कहते किसे हैं, घात क्या है। तो घात की परिभाषा मैंने बताई है। जो चरपद होगा, चरपद का मतलब समझ रहे हो? चर मैंने समझाया था अभी पीछे, जो XY होंगे, ABCD होंगे, तो उनके जो उच्चतम घात होगी उसी को हम क्या बोलेंगे? बहुपद की घात कहेंगे, ठीक है। पद के आधार पर, पद के आधार पर, पद क्या है? पद हमारे स्टेप है, मतलब उसमें कितने स्टेप आ रहे हैं सवाल में। तो देखिए अब हम आगे समझते हैं रेखिक बहुपद क्या होगा। तो रेखिक बहुपद हमारा ऐसा बहुपद होगा जिसकी अधिकतम घात 1 होती है, ठीक है ना। तो इसमें लिखेंगे हम कि इसमें जो बेटा घात होगी, अधिकतम घात 1 होगी। क्या होगी? अधिकतम घात क्या होगी? बराबर 1। और इसमें क्या हो जाएगी? अधिकतम घात 2। अधिकतम घात बराबर कितनी? 2। इसमें
3 और इसमें 3 से ज़्यादा, तो इसमें लिखेंगे हम अधिकतम घात कितनी हो जाएगी 3, और इसमें बेटे क्या हो जाएगी 3 से अधिक, 3 से अधिक 4 हो सकती है, 4 से भी ज़्यादा हो सकती है, 5 6 कुछ भी हो सकती है वो, तो 3 से अधिक हो जाएगी तो बहुघात हो जाएगा। अब एक पद के कैसे होंगे, जो हमारा एक ही पद में दे रखा हो। चलिए उनको उदाहरण यहाँ समझते हैं, उधर तो हमारे पास जगह कम है तो इधर समझेंगे। यहाँ हो गया बेटे। अब देखो सुनो, बहुपद तो मैंने बता दिया, जिसमें चर और अचर दोनों हो उसको हम बहुपद कहेंगे। बहुपद का जो वर्गीकरण करते हैं हम 2 आधारों से करते हैं, पहला है बेटे घात के आधार पर और दूसरा है पद के आधार पर। तो जो घात के आधार पर हम बहुपद को बांटते हैं वो 3 भागों में बांटते हैं मुख्य रूप से, लेकिन मैंने आपको 4 समझा दिए फिर इसमें, ठीक है। तो पहला होगा रैखिक बहुपद, दूसरा होगा द्विघात बहुपद, तीसरा त्रिघात बहुपद और चौथा होगा बहुघात बहुपद। तो रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, जिसकी अधिकतम घात 1 होती है उसको हम रैखिक बहुपद कहेंगे। द्विघात बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 होगी, ठीक है। त्रिघात बहुपद जिसकी अधिकतम घात 3 होगी। बहुघात बहुपद जिसकी अधिकतम घात 3 से ज़्यादा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। उसके आधार पर होगा एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। तो इसमें एक पद होगा बहुपद का, इसमें 2 पद होंगे, इसमें 3 पद होंगे। अब इनके एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल्स क्या होंगे, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है इधर, तो मैं इतने भाग को इसको मिटा रहा हूँ, मैं तुम्हें उतार लिया होगा ना सब। अब देखो मैं जो तुम्हें बताऊँगा इसके सामने बता रहा हूँ, इसके सामने समझ लो। देखो यहाँ एग्जाम्पल, ठीक है बेटे, एग्जाम्पल समझ लो इसका, बातें ना करे। और जो तुम फेयर में नोट करोगे ना, फेयर में नोट करोगे तो तुम इसके फेयर में यहीं पर नोट कर लें, इन पे यहाँ पे जैसे अधिकतम घात 1 हो ना यहाँ तक, तो उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लेना तुम इसके, सबके उसके नीचे जोड़ रहे तो फिर कॉपी में इस तरह से चार्ट बनाना इसका बढ़िया। तो देखिए क्या होगा बेटे, रैखिक बहुपद ऐसा हो जाएगा जैसे मान लो कोई क्वेश्चन हमारा है x+1 इस तरह से, तो इसमें जो x है देखो इसकी कोई घात दिख रही है यहाँ, जो कोई घात नहीं दिखती तो वहाँ एक घात छिपी हुई होती है इसकी। ऐसी मान लो जैसे कि यहाँ लिख रहा है 2x+5, तो यहाँ देखो x है, तो या क्या x की कोई घात है, नहीं है ना। तो जब कोई घात नहीं हो तो वहाँ 1 होती है हमेशा, तो इसी को हम बोलेंगे रैखिक बहुपद। आई बात समझ में नहीं आई। अब देखो द्विघात का समझ लो, अब इन पर हम घात 2 चढ़ा देंगे यहाँ, तो क्या हो जाएगा x² - 4 मान लो जैसे ये है, तो ये द्विघात बहुपद हो गया। एक हो जाएगा हमारे पास यहाँ ax² + bx + c, ये भी हमारा द्विघात बहुपद हो गया, क्योंकि इसमें अधिकतम घात 2 है। आ रही बात समझ में नहीं आ रही। ऐसे हो जाएगा बेटा त्रिघात, तो त्रिघात में क्या हो जाएगा, त्रिघात में बिल्कुल यही होगा कि इसमें हो जाएगा यहाँ ax की घात 3 + bx² + cx + d, इस तरह से। तो ये हमारा त्रिघाती बहुपद हो गया, क्योंकि इसमें 3 घात दे रखी है। और एग्जाम्पल समझना चाहो तो और एग्जाम्पल समझ सकते हो इसकी जगह, मान लो जैसे कि 4x की घात 3 या 8x की घात 3 + y की घात 3, इस तरह से दे दिया आपको। यहाँ कुछ भी बहुपद हो सकता है हमारा, ठीक है। तो इसमें ये हमारे मान दोनों 3 3 है। अगर मान लो यहाँ 3 की जगह पे 1 हो जाती 4 यहाँ, तो ये कौन सा बहुपद हो जाता, तो फिर ये हमारा बहुघात बहुपद हो जाता है ये, क्योंकि इसमें अधिकतम घात फिर 4 मानी जाएगी, 3 को हम वरीयता नहीं देंगे, 3 छोड़ देंगे फिर इसको। लेकिन हम यहाँ क्या करते हैं, हम 3 3 का करेंगे दोनों को। फिर आगे बहुघात बहुपद, ठीक है, बहुघात बहुपद। इसका एग्जाम्पल बेटे आपको बताना है, इसका एग्जाम्पल आपको बताना है। क्या बताओगे इसमें, जिसकी घात 3 से ज़्यादा रखनी है तुम्हें। बहुपद कुछ भी ले सकते हो यहाँ, 2x 3x 4x 5x, बाद में कुछ भी जोड़ दो, A to Z कुछ भी लगा देना। इसका एग्जाम्पल बेटे तुम्हें बताना है। अब देखिए एक पद में बहुपद। अब एक पद में बहुपद कैसा हो जाएगा, देखिए ये जो हमारे लिख रहे हैं सब ये द्विपद है। एक पद का बहुपद ऐसा होगा जैसे मान लो केवल 1x लिख दी हमने यहाँ, या हमने मान लो इसकी जगह पर 2x लिख दिया अकेला, बस 2x, ये हमारा एक पद है, मतलब उसमें प्लस माइनस का कोई चिन्ह नहीं आना चाहिए बीच में, ठीक है। जैसा मान लो यहाँ हमने लिख दिया 3x इस तरह से, तो ये सब हमारे क्या है, एक पद है। अगर मान लो हम केवल यहाँ 4 लिख दें तो क्या ये भी बहुपद है, ये हमारा बहुपद नहीं है, ये तो हमारी केवल संख्या रह गई, अचर पद हो गया, ठीक है। तो इसके साथ साथ बेटे चर भी होना बहुत जरूरी है। तो चलिए आगे हम समझते हैं दूसरा द्विपद। अब इनमें 2 पद लगा शुरू कर दो, जैसे कि यहाँ x है, इसमें कुछ भी करके प्लस कर दो यहाँ, या x करके -1 कर दो, इस तरह से। कहने का मतलब ये प्लस माइनस का चिन्ह जोड़ दो, कोई संख्या लगा दो उसके साथ। अब मान लो 2x के लिए हमें द्विपद बनाना है, तो क्या करेंगे, 2x + 5 कर दो। आर्यभट्ट में क्या है ये द्विपद। अच्छा उसके बाद आगे त्रिपद। त्रिपद का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बताओ, तो त्रिपद का एग्जाम्पल हो जाएगा जिसके 3 पद हों, मतलब इनमें 3 3 पद लगाने शुरू कर दो, जैसे कि x + 2y + 5। देखो 3 पद नहीं हो गए, अब 1 2 3 इस तरह से। और एक और समझ लो यहाँ, जैसे कि 2x + 5y - 3 = 0, इस तरह से। तो ये हमारे त्रिपद है, 1 2 3, इनको बोलेंगे त्रिपद। एग्जाम्पल्स उतार लो इनके, फिर आगे हम समझेंगे। अब बहुपद का हमने क्या क्या समझ लिया, बहुपद की परिभाषा समझ ली, बहुपद की घात किसे कहते हैं ये भी समझ लिया,
और उसके बाद हम समझेंगे बेटे बहुपद के प्रकार भी कर लिए। अब आगे कौन सा आएगा, बहुपद के शून्यंक कैसे निकालेंगे। अब देखो हमें समझना है पॉइंट नंबर 3। क्या पॉइंट को कवर कर लिया अब तक? 2। अब हम क्या समझेंगे यहाँ, पॉइंट नंबर 3। और पॉइंट नंबर 3 में हम क्या करेंगे यहाँ, बहुपद के शून्यंक कैसे ज्ञात करें। बहुपद के शून्यंक, बहुपद के शून्यंक। हालांकि 9वीं क्लास में आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़े हैं, 9वीं क्लास में आते हैं बहुपद के शून्यंक निकालने को आपको, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ क्योंकि इसकी हमें आगे जाके जरूरत पड़ती रहेगी। तो देखिए हमें जो बहुपद के शून्यंक आएंगे, पहले समझ लो कि बेटे जो बहुपद होता है ना, जो बहुपद होगा, बहुपद को px, ठीक है, px से व्यक्त करते हैं। पहले तो ये चीज़ समझ लो, बहुत ज़रूरी है, से व्यक्त करते हैं। बहुपद को किससे व्यक्त करेंगे हम, px से। और जो बहुपद का शून्यंक होगा, बहुपद के शून्यंक को किससे व्यक्त करेंगे, बहुपद के शून्यंक, बहुपद के शून्यंक को किससे व्यक्त करेंगे बेटे, gx से, gx से व्यक्त करते हैं। 2 बातें बहुत ज़रूरी हैं, इन्हें समझ लीजिए। क्योंकि हम हिंदी में नाम नहीं लिखेंगे, क्या बहुपद नहीं लिखेंगे, बहुपद की जगह क्या प्रयोग करेंगे हम, px। ऐसे ही शून्यंक नहीं लिखेंगे, शून्यंक के लिए क्या लगाएंगे हम यहाँ, gx। इनकी जरूरत पड़ेगी, तो इन्हें नोट कर लो, इन चीज़ों को नोट करके नहीं है। उसके बाद ही इसे मत लिखिए बहुपद के शून्यंक हेडिंग तो डाली आपने, डाल दी, चलो नहीं डालिए तो आप इन्हें नोट कर दो पहले वहीं बहुपद के प्रकार के नीचे। और अगर बहुपद के शून्यंक आपने हेडिंग डाल भी दी है तो फिर में सही करके लिख लेना, इनको नोटबुक में अपने में सही कर लेना, क्योंकि बहुपद के शून्यंक नहीं है, ये तो व्यक्त करने के संकेत बताए मैंने तुम्हें भी। जल्दी से लिखो। अब हमें ज्ञात करने बहुपद के शून्यंक। तो मान लीजिए हमें बहुपद दे दिया, यहाँ कोई भी px दे दिया, बहुपद दे दिया, मान लो x² + 7x + 10, ये बहुपद दे दिया हमें। कौन सा बहुपद है ये, रैखिक बहुपद है, द्विघाती, त्रिघाती, बताओ, द्विघाती बहुपद। और पद के आधार पर देखें तो कौन सा है, एक पद, द्विपद, त्रिपद, त्रिपद बहुपद, ठीक है। तो इसके बेटे हमें शून्यंक निकालने हैं। तो देखो शून्यंक कैसे निकालोगे, बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी आते हैं, ये समझ लो। ये बोर्ड में यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनना ही बनना है, निश्चित है, पक्का। बहुपद के शून्यंक से संबंधित एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ही बनेगा तुम्हारा। तो कैसे निकालोगे बहुपद के शून्यंक, तो इसका जो मध्य बिंदु होता है ना बेटे, मध्य पॉइंट जो होता है, इसको हम बांटते हैं, तोड़ते हैं। इसको कैसे तोड़ेंगे, वो तोड़ेंगे हम इसके हिसाब से, इसके हिसाब से, लास्ट वाली संख्या के हिसाब से। क्या करना होता है कि ये संख्या हमें गुणा करके लेकर आनी होती है और इस संख्या को हमें उन्हीं संख्याओं को फिर जोड़ कर लेकर आना पड़ता है। मतलब ये है कहने का कि इस 10 के आप फैक्टर इस तरह से कर लो कि हमारा उन्हीं संख्याओं को गुणा करके तो 10 आ जाए और फिर उन्हीं संख्याओं को जोड़कर कितना आ जाए, 7। और जोड़ना भी तब है बेटे जब यहाँ प्लस हो, अगर माइनस आ गया तो फिर हमें घटाना पड़ता है। देखो कैसे, पहले इसके फैक्टर करो, 2 पंजे 10 और 5 से 5 एक बार कट जाएगा, तो फैक्टर हमें कितने मिले, 2 और 5। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम 2 की 5 में गुणा करें तो कितना मिलेगा, गुणा करके 10 मिलेगा, हमें 10 चाहिए था। दूसरी बात, अगर हम 2 और प्लस 5 को जोड़ें तो कितना आएगा, 7, तो हमें 7 ही चाहिए था। तो इस तरह का हमें कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है इसमें। और ये आपने सब 8वीं 9वीं 10वीं 8वीं 9वीं में पढ़ रखी है अच्छी तरह से। तो देखो क्या करोगे इसके लिए, तो इसके लिए करना पड़ेगा बेटे आपको x² प्लस लगाओगे, ब्रैकेट लगाओगे, तो 7 को तोड़ोगे किसमें, 2 + 5 में, 2 + 5 और इंटू x + 10, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, x² प्लस, इस ब्रैकेट को खोल दो, जब ब्रैकेट को खोलोगे तो हो जाएगा 2x और प्लस 5x प्लस 10। अब हम क्या करेंगे बेटे, इसमें जो 2 के जोड़ा बना लोगे, 2 का जोड़ा ये बन गया, 2 का जोड़ा ये बन गया। अब इस जोड़ा में देखो क्या चीज़ उभयनिष्ठ दिखाई दे रही है आपको, तो इसमें हमें x उभयनिष्ठ दिखाई दे रही है, मतलब x कॉमन हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ क्या बचेगा, x और प्लस कितना बचेगा, 2। अब इसमें देखो क्या चीज़ उभयनिष्ठ दिखाई दे रही है, तो इसमें हमें उभयनिष्ठ दिखाई दे रही है 5 प्लस के 5, और प्लस को अगर आप ना भी लिखोगे तब भी गलत नहीं है, क्योंकि प्लस हमें लिखने की जरूरत नहीं होती। अब क्या बचेगा यहाँ, जब 5 से 5 काटोगे तो x बचेगा केवल प्लस, और 5 का पहाड़ा 10 में पढ़ दो 2, ठीक है। तो इस प्रकार से x + 5 और x + 2 जोड़ा में से एक लिख लेंगे हम, x + 2। आ रही है कुछ बात समझ में नहीं आ रही? अच्छा, तो चलिए बेटे देखिए आगे, ये बहुपद के शून्यंक निकालने का तरीका है और हमें निकालने को आएंगे सवाल अभी प्रश्नावली में।
तो देखिए फिर आगे हम क्या करेंगे इसको। अब आगे हम इसमें करते हैं कि माना यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, यदि पी एक्स बराबर 0, जो हमने पी एक्स लिया है, बहुपद जो लिया है यहाँ, उसको हमने क्या मान लिया है यहाँ 0, और जब इसको 0 मान लिया तो बेटे ये पूरा मान हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। मतलब हम लिखेंगे यहाँ कि x + 5 बराबर 0। जब x + 5 बराबर 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा पक्षांतर 5 का, और जब 5 का बेटे पक्षांतर करोगे तो क्या हो जाएगा, ये चिन्ह बदल जाएगा, -5 आ जाएगा। एक तो शून्यांक आ गया -5, और ऐसे ही हम निकालेंगे इधर फिर दूसरा कितना, x + 2, क्योंकि दूसरा जोड़ा क्या है हमारे पास, x + 2, और इसके बराबर भी क्या रखेंगे हम 0। फिर पक्षांतर करेंगे ऐसे ही, तो ये हो जाएगा -2, और ये इसके 2 शून्यांक निकल आए। देखिए अगर रेखिक बहुपद होगा तो उसका शून्यांक आएगा 1, जो द्विघाती होगा उसके शून्यांक आएंगे 2, और जो त्रिघाती होगा उसके शून्यांक आएंगे 3। ठीक है ना। तो आप इसके बहुपद के शून्यांक को निकालने के तरीके को नोट करो, अभी आगे हम समझेंगे, और अभी तो मैं सिर्फ तुम्हें बेसिक बता रहा हूँ। ठीक है ना। जब हमारे इनके क्वेश्चन आएंगे तो फिर क्वेश्चन भी करेंगे, तो ये तुम्हारे हल्का फुल्का ये नज़र में आ गया कि हम शून्यांक कैसे निकालेंगे। तो जल्दी से नोट करो। अब हमें एक चीज़ समझनी है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये बेटे हमारे लिए बोर्ड एग्जाम के लिए 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ लो। वो क्या है, वो समझनी है हमें बहुपद के गुणांक और योगफल में संबंध। बहुपद के योगफल व गुणनफल, योगफल व गुणनफल। ठीक है बेटे। और यहाँ जो हम स्पेशली समझेंगे ना, स्पेशली समझेंगे वो केवल द्विघात का समझेंगे। स्पेशल किसका, द्विघात का, ना रेखिक का आएगा आपको, ना इतना ज़्यादा त्रिघाती का पूछा जाता है, तो द्विघाती का सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा। चलो मैं फिर भी लिखवा देता हूँ तुम्हें, तीनों को लिखवा दे रहा हूँ, याद कर लेना। पहला लिखो, सबसे पहला रेखिक बहुपद के लिए। ठीक है, किसका, रेखिक बहुपद का। यहाँ से लो बिल्कुल स्टार्टिंग से, नंबर 1 लिखोगे बेटे रेखिक बहुपद का। रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद के। तो देखिए रेखिक बहुपद में हमें समझना है यहाँ, सबसे पहले तो ये समझ लो कि इसमें जो हमारे शून्यांक होंगे ना, इसमें जो शून्यांक होंगे, किसमें, बहुपद में, रेखिक बहुपद में शून्यांक कितने होंगे इसमें, इसकी घात कितनी होती है, रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है, 1। तो शून्यांक भी बेटे इसमें 1 ही रहेगा, मतलब इसका जो आंसर आएगा वो 1 ही आएगा, कहने का मतलब ये है। तो रेखिक बहुपद का जो हम मान निकालेंगे m बराबर, क्योंकि रेखिक बहुपद को हम लिखेंगे छोटी m से, m बराबर माइनस b/a लगाना हमें इसके लिए। तो इसमें हमें हिंदी में लिखना हो तो हम हिंदी में लिखेंगे m बराबर, तो m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर हम लिखेंगे अचरपद का, अचरपद और बटे x या x अचरपद, x का गुणांक, x का गुणांक हिंदी में हम इसे लिख देंगे। यहाँ हिंदी में ऐसे निकाल लेना, चाहे इंग्लिश से निकाल लेना, कैसे निकाल लेना। और आसान जो पड़ेगा तुम्हारे लिए ये पड़ेगा संकेत वाला, -b/a, और इसका b का जो मतलब है, b का मतलब है अचरपद, और a का जो मतलब है वो है x का गुणांक। लिखो जल्दी से, फिर आगे हम लिखेंगे दूसरा, पहले इसको नोट कर लो। अब हम यहाँ क्या समझेंगे, नंबर 2 पे समझेंगे हम यहाँ द्विघात बहुपद, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द्विघात बहुपद पेपर में जो आएगा यही से आएगा, द्विघात बहुपद से ही। तो द्विघात बहुपद में सबसे पहले चीज़ तो ये समझ लो, नंबर 1 जो इसमें शून्यांक होंगे बेटे, शून्यांक क्या होंगे बताइए, शून्यांक इसमें कितने हो जाएंगे, 2। शून्यांक इसमें कितने हो जाएंगे, 2। चलिए अब आपको एक लाइन लिख दो यहाँ कि यदि द्विघात बहुपद के शून्यांक, द्विघात बहुपद के शून्यांक किसे कहते हैं, जो आंसर आता है, जैसे भी हमने पिछले एग्जाम्पल में देखे थे, कितना आया था, 5 और 2, -5 और -2 के शून्यांक अल्फा तथा क्या हो, बीटा, अल्फा तथा बीटा हो तो नंबर 1। तो नंबर 1, तो बेटा देखिए जब हम योगफल निकालेंगे तो हम लिखेंगे योगफल को अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा हमारे लिए -b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -b/a। एक सूत्र इसे याद रखो, कल अब जो हम सवाल समझेंगे ना आगे, ये इसी सूत्रों पर सवाल आएंगे। और दूसरा क्या हो जाएगा हमारे लिए,
दूसरा हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। दूसरा सूत्र हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। दो सूत्र इसके निकल के आएंगे। द्विघात बहुपद के लिए सबसे पहली चीज़ ये बहुविकल्प में आ सकता है कि द्विघात बहुपद के शून्यांक बताइए कितने होते हैं। तो दो शून्यांक होते हैं इसके, क्योंकि इसकी घात 2 ही होती है, तो 2 ही आंसर आएंगे इसके। अब यदि द्विघात बहुपद के जो शून्यांक है हमारे जो 2 होंगे, एक को हमने मान लिया अल्फा, दूसरे को मान लिया हमने बीटा, क्योंकि 2 आंसर आ रहे हैं तो दोनों में क्या होगा, पहले को हमने अल्फा मान लिया, दूसरे को बीटा मान लेंगे। तो जो उनके लिए हम गुणनफल पहले निकालेंगे योगफल, शून्यांकों का योगफल। तो शून्यांकों का योगफल निकल के आएगा माइनस के बी बटे ए, ठीक है। और दूसरा अल्फा इंटू बीटा का मतलब होगा शून्यांकों का गुणनफल, और जब गुणनफल निकालेंगे तो आएगा बेटे सी बटे ए, ठीक है। लिख लो जल्दी से। चलो देखो, हाथ रोको जरा, एक चीज़ समझ लो बेटे। यहाँ देखो बी का मतलब क्या है, यहाँ बी का मतलब समझ रहे हो, बी का मतलब क्या है? बी का मतलब है यहाँ एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक। और जो ए का मतलब है यहाँ, ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है बेटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसलिए हमारा मतलब इस प्रकार से कि हिंदी का सूत्र बन जाएगा ऐसे। हिंदी में भी कैसे, हिंदी में कैसे बन जाएगा? हम यहाँ लिखेंगे फिर शून्यांकों का योगफल। क्या लिखेंगे? शून्यांकों का योगफल बराबर लगाएंगे और लिखेंगे एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अभी हम एग्जाम्पल्स करेंगे इसके, ठीक है ना। फिर उसके बाद ऐसे हम लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, शून्यांकों का गुणनफल बराबर। तो सी किसका है यहाँ? सी क्या है? सी हो जाएगा बेटे अचर पद का गुणांक, या अचर पद, अचर पद, अचर पद बटे क्या हो जाएगा? ए का मतलब क्या होगा यहाँ? फिर वही एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। जल्दी से नोट करो इन चीज़ों को। तो देखो नोट में एक चीज़ सुन लो, ये जो प्रोसेस अब तक आपने समझा है, ये प्रोसेस वो समझा है जब आपको शून्यांक दे जाएंगे, वो द्विघात बहुपद दिया जाएगा और शून्यांक आपको निकालने हैं, योगफल और गुणनफल निकालना है। अब जो तुम्हें मैं बताने जा रहा हूँ, अब वो चीज़ बताना जा रहा हूँ कि शून्यांकों से द्विघात कैसे बनाएंगे हम, ठीक है। तो लिखेंगे हम यहाँ शून्यांक, शून्यांक, शून्यांकों से द्विघात, द्विघात बहुपद, द्विपद बनाने का सूत्र, बनाने का सूत्र। तो इसे भी नोट कर लो बेटे। द्विघात सूत्र बनाने का सूत्र क्या हो जाएगा? द्विपद, हाँ बहुपद बनाने का सूत्र। तो देखिए याद रखना है यहाँ, तो हम लिखेंगे कि बहुपद बराबर, बहुपद बराबर के लिखेंगे सबसे पहले, के सुन लो पहले ध्यान से, के, फिर बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे बेटे इस तरह से, फिर लिखेंगे हम यहाँ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस लगाएंगे, फिर लिखेंगे हम अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और इंटू एक्स, इंटू एक्स, और फिर लिखेंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा, और ये हो जाएगा तुम्हारा सूत्र, ठीक है ना। क्या सूत्र हो जाएगा? देखो सही है, देखिए तो क्या सूत्र हो जाएगा बहुपद का? के बराबर बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अच्छा एक चीज़ सुनो जरा, जो ये के लिया है ना बेटे, कि हमने अपनी तरफ से लिया है, तो यहाँ लिख देंगे कि के बराबर क्या है? स्थिरांक है, स्थिरांक। अर्थात ये बेटे हट जाएगा बाद में जाके, नहीं है मतलब इसका मान 1 होगा, इसकी कोई मान की वैल्यू, इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसका मान मतलब ये है, सिर्फ ये हमने बहुपद के लिए लगा रखा है एक स्थिरांक के रूप में। जल्दी से नोट करो इसे। अब इसके कुछ मैं तुम्हें एक आध एग्जाम्पल समझाऊंगा, तभी तुम्हारे बात समझ में आएगी। सबसे पहले द्विघात बहुपद को बैठा लो दिमाग में। द्विघात बहुपद क्या होते हैं मैंने आपको बताया था। द्विघात बहुपद जो होता है इसका व्यापक समीकरण आपको याद रहना चाहिए। द्विघात बहुपद का सूत्र हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये द्विघात बहुपद है, ये आपके बिल्कुल जबान पर रटा होना चाहिए। द्विघात बहुपद का सामान्य सूत्र क्या, मतलब जो व्यापक सूत्र होगा वो क्या है? व्यापक समीकरण होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक है। तो अब द्विघात बहुपद से हम सबसे पहले निकालेंगे, हमें पता होना चाहिए इसके शून्यांक कितने आएंगे, मतलब इसके जो आंसर आएंगे, ऐसे सवाल के आंसर कितने आएंगे? 2, ठीक है। तो अब ये समझना है तुम्हें, यदि द्विघात बहुपद में के शून्यांक जो है अल्फा और बीटा हो, तो हम क्या करेंगे? अल्फा और बीटा के हिसाब से हम योगफल और गुणनफल निकाल लेंगे। यहाँ क्या निकाल लेंगे? योगफल और गुणनफल। अब योगफल गुणनफल के हिसाब से ही फिर हमें एक बहुपद बनाना पड़ता है। ये दोनों सवाल एक दूसरे के उल्टे हैं, इससे तो तुम्हें ये बनाना पड़ेगा और इनसे फिर तुम्हें ये बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो ये लिख रहा है अल्फा प्लस बीटा, ये ना इसमें अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ रहा अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ रहा अल्फा इंटू बीटा, इसका मतलब यहाँ गुणा हो रही है, इसका मतलब यहाँ दोनों को जोड़ रहे हैं। जल्दी से नोट करो इसे, हो गया। चलिए अब एक चीज़ और समझ लो, कौन सा रह गया? हाँ इसे और लिख लो, ये बहुत ज़रूरी है, लिख लो जल्दी। तो देखिए
2.1। देखिए बेटे 2.1 में प्रश्नावली में देखो ग्राफ दे रखे हैं, ठीक है ना, ग्राफ। तो ये तो बहुत सामान्य सी है, ये तो अभी खत्म हो जाएगी 1 मिनट में ही। देखो बस इसमें समझ लो। तो जो पहला सवाल है, पहला जो ग्राफ दे रखा है, ये ग्राफ दे रखा है तुम्हारा इस तरह से, एक्स अक्ष वाई अक्ष, 9वीं पढ़ गए होगे आप, एक्स डैश और एक्स, ठीक है, वाई और वाई डैश, इस तरह से दे रखे हैं। और इसके ऊपर एक हमारा रेखा गुजर रही है इस तरह से यहाँ। तो आपको क्या देखना है, एक्स अक्ष देख लो, ये वाला एक्स अक्ष, ये वाला अक्ष पकड़ना है बेटे, ये वाला देख पा रहे हो, ये वाला अक्ष आपको पकड़ना है। तो ये जो रेखा है, ये वाली रेखा इस बिंदु को जितनी बार भी टच करेगी, जितनी बार भी टच करेगी, उसके शून्यांक उतने हो जाएंगे। तो बताओ इसको क्या बार टच करके जा रही है, यहाँ एक ही बार नहीं करके जा रही, तो हम यहाँ लिखेंगे शून्यांक 0। क्या हो गया यहाँ, शून्यांक बराबर 0, ये इसका आंसर हो गया। आगे बात समझ में नहीं आई? चलिए दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, मिटा दें इसको। चलो देखो, उतारना है किसी को या डायरेक्ट समझते रहोगे ऐसे ही? चित्र तो तुम्हारा गणित में बन ही रहा है। देखो दूसरा देखो बेटे, एक्स अक्ष वाई अक्ष, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे यहाँ एक्स डैश, एक्स वाई और वाई डैश। तो इसमें क्या है, इसमें हमारी रेखा गुजर रही है कुछ इस तरह से ऐसे दूसरे ग्राफ में। तो जरा देखो एक्स अक्ष बेटा ये रहा, इसको देखो कितने बिंदु पर टच कर रही है, एक बिंदु पे, यहाँ पर सिर्फ यही तो कर रही है, और कहाँ कर रही है, तो कितना हो गया शून्यांक, तो इसका शून्यांक बेटे 1, शून्यांक 1 हो गया। आ रही बात समझ में? तो चलिए अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, बना दिया हमने इस तरह से ग्राफ, और ग्राफ में करने के बाद में क्या है, ये लाइन हमारी कुछ इस तरह से टच करके जा रही है। तो देखिए कितनी बार टच कर रही है इसको, 3 नहीं बेटे 2, 1 और 1 2, कहाँ है तीसरी जगह, कहाँ है, कहाँ, ये तो वाई अक्ष है, ये तो हमें देखना ही नहीं है। अच्छा इधर, हाँ वेरी गुड, 3 जगह, तो 3 जगह कर रही है, तो कितने हो गए इसके शून्यांक, इसके शून्यांक बेटे 3 हो गए। जितनी जगह टच करेगी उसके शून्यांक उतने ही, ये भी हो गया। बहुत ही आसान है। अब आगे तीनों तुम्हें करने हैं अपने आप, कर लोगे? बताओ चौथे में बताओ कितने हैं, 2, पाँचवें में 4, और छठे में 1 2 3, 5 नहीं है, 3 जगह ही है, ठीक है। पहली प्रश्नावली खत्म। और बेटे 2.2 इसे करेंगे हम कल, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, थक गए होगे तुम भी। 2.2 में और एक चीज़ समझ लेना, इसके जो आगे ना देखो, वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने तुम्हें बेसिक समझाया था। देखो क्या कह रहा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांक करना मैंने बताया था, शून्यांक कैसे निकालेंगे। अच्छा फिर आगे देखिए, शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जो मैंने इधर बताया था तुम्हें यहाँ कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर बताया था, तो दोनों उसी से संबंधित है ये। अगर वो बेसिक आपको पता है, द्विघात बहुपद का कंसेप्ट पता है, तो ये प्रश्नावली बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आने वाली है। तो चलिए इतना ही रहने दो यहीं तक ही, इसको हम करेंगे बेटे कल 2.2 को, और इसका बेसिक जरूर याद करके आना। तो प्रिय विद्यार्थियों, कैसी लगी हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो में मज़ा आया कि नहीं आया बताइए कमेंट करके। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो, और अब यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि हमारी तरफ से आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। ठीक है दोस्तों, देखिए अभी हम जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इस पर हमारे लिए बिल्कुल नई शुरुआत है दोस्तों। आप सभी के प्यार की और सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप अपने प्यार और सपोर्ट को इसी तरह से बनाए रखिए, ठीक है। तो इस तरह प्रेम और स्नेह देने के लिए आपके लिए बहुत ही धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।